हाय गाइस। सो लास्ट क्लास में मेरे साथ आप लोगों ने वो किया था ट्रेडिंग सेटअप। एंड ट्रेडिंग सेटअप के बेसिस पे ही मैंने आप लोगों को बोला था कि मोस्टली हमारी सारी ट्रेड्स होती हैं। दोपहर में या सुबह मैंने एक ट्रेड डाली थी, वो अभी चली रही है। उसका अभी तक बहुत देर से मतलब वो चली रही है बिकॉज इट इज मंडे। यू गाइस नो मंडे मार्केट डजंट move very fast or very good. So yeah, we have taken the trade just because the setup was good. नहीं तो मंडे को recommended नहीं है वैसे भी। सो एक बार मैं आप लोगों को वो ट्रेड फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। वैसे तो सबको समझ आ ही गई होगी कि ट्रेड क्या थी। ठीक है, 40 पिप्स तो हो ही गए थे। 40 अब देखते हैं होता है या नहीं। ठीक है, क्योंकि मंडे है तो कुछ बोल नहीं सकते कि कितना टीपी हिट होता है। सो यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोगों ने फिब लगाया था 1 आवर पे। वैसे आइडियली यहाँ से लगाना चाहिए, बट द प्रॉब्लम इज दैट यहाँ से लगाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा एंड दिस वाज जस्ट अ विक। तो इसलिए हम स्विंग टू स्विंग लगा रहे हैं पूरा। यहाँ पे आप 4 आवर पे भी लगा सकते हो, सेम ही लगेगा अप्रोक्सीमेटली। यहाँ से लग जाएगा, बात एक ही होगी। तो अगर हम लोग सबसे पहले तो मैंने 4 आवर्स पे ही लगाया था इसको, क्योंकि मेरे को 4 आवर का ही सेटअप मैंने आप लोगों को बताया था कि 4 आवर पे मैं ज्यादा इसको यूज करती हूँ। सो 4 आवर पे मैंने इसको लगाया। सो आई गॉट इट फ्रॉम 0.5 टू 886 तक के बीच में मुझे कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह मिलना चाहिए। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि द ऑर्डर ब्लॉक इज कमिंग ओवर हियर विच इज बिलो द 0.88 6 लेवल। ठीक है, 0.886 लेवल यहाँ है, ये इसके नीचे है। तो यहाँ तक तो मार्केट नहीं आने वाली है ऑर्डर पिक करने के लिए। इसीलिए अब हमें यहाँ पे बिकॉज 4 आवर पे कुछ नहीं मिल रहा है तो हम 1 आवर पे स्विच करते हैं। 1 आवर पे हमें यहाँ पे दिख रही है रेड कैंडल। मैंने आप लोग को बोला था कि रेड कैंडल पे या तो ओबी होगा या फिर रेड कैंडल के आगे की 2 ग्रीन कैंडल्स पे आपको ओबी मिलेगा। अब यहाँ पे फर्स्ट कैंडल पे तो ओबी नहीं है बिकॉज द विक्स आर ओवरलैपिंग। सेकेंड ग्रीन कैंडल हैज दिस ऑर्डर ब्लॉक जो मैंने यहाँ पे मार्क करा है। एंड इसका ऑर्डर ब्लॉक तो था ही, बट मेरे को था कि यार एक ऑर्डर ब्लॉक ही तो मार्क किया है सिर्फ, तो एक और मतलब थोड़ा बड़ा एरिया आपको मार्क करना चाहिए। अगर कोई ट्रेंड पूरा मतलब जैसे अप ट्रेंड अभी चल रहा है, बट वो अप ट्रेंड कंटिन्यू होने के लिए नीचे आएगा, बट वो कहाँ से ऊपर उठेगा उसके लिए हमें थोड़ा सा बड़ा एरिया मार्क करना होता है। सो दिस वॉज बोथ द एरियाज वी हैड मार्क्ड, एफवीजी एंड ओबी। अगर यहाँ पे दो ओबीज होती तो मैं दोनों ओबी मार्क करती। ठीक है, ज्यादा प्रायोरिटी ओबी को ही दोगे, बट बिकॉज एक ही ओबी थी इसलिए हमने दूसरा दूसरा एफवीजी यहाँ पे उसी ओबी का ले लिया है। एंड नाउ दिस वाज द वन। नाउ अभी ये और इस पे क्या कंफर्मेशन मैंने लिया है यहाँ पे कि 5 मिनट्स पे, बिकॉज 1 आवर का ओबी है, 1 आवर पे एक तो बुलिश इनगल्फिंग फॉर्म हो गई थी इधर ही ये। इसके बेसिस पे एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन आ जाती है। दूसरी चीज, 5 मिनट्स पे जाके यू कैन फाइंड अ चेंज ऑफ कैरेक्टर जो अराउंड दिस पॉइंट पे हुआ है आपका, और ये चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद यहाँ पे रीटेस्ट हुआ है। सो यहाँ पे आइडियली वैसे एंट्री पॉइंट बनता है और इसका एसएल जो है इस लेवल के नीचे होगा। तो अभी ट्रेड चली रही है। एंड जिन जिन लोगों को जैसे अभी अटालिया में प्रॉब्लम आ रही है, भाई आप लोग वेट क्यों कर रहे हो, एक फंडेड अकाउंट खरीद लो। फंडेड अकाउंट तो सब लोग खरीद सकते हैं, कोई ज्यादा पैसे तो लगते हैं नहीं उसमें। अपार्ट फ्रॉम कंप्लेनिंग, बिकॉज इट इज नॉट अस हु कैन हेल्प, वी आर ऑल्सो वॉन्टिंग कि चल जाए, बिकॉज हमारा भी सेम ही अकाउंट पे सब कुछ है। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम कि ये चीज इन लोगों के साथ हुई है। मेरे को पिछले 4-5 महीने हो चुके हैं इसको यूज करते हुए, 2-3 महीने फॉर टेस्टिंग एंड 2 महीने आप लोग को रेकमेंड किया, तो अभी तक कोई इशू नहीं आया। बट अब अगर कोई इशू आ रहा है तो यार बायर जैसे मेरे को तो अभी कोई चुल नहीं है ट्रेड लेने की। ठीक है, तो मैंने फ्राइडे को भी कोई अकाउंट नहीं खोला, आज मुझे लगा कि हाँ अच्छा सेटअप है तो इसीलिए मैंने एक फंडर प्रो का अकाउंट खरीद लिया। आप इंस्टेंट फंडिंग या फंडर प्रो में से किसी भी एक और अकाउंट को ले सकते हो जस्ट ऑन द साइड। ईशान ऑल्सो बॉट अ इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट जस्ट फॉर ट्रेडिंग ऑन एनएफपी एंड ट्रेडिंग टुडे, एंड मतलब जब तक नहीं चलता, वैसे उन्होंने कल का टाइम दिया है। अगर कल तक नहीं होता तो वी ऑल्सो माइट विड्रॉ आवर फंड्स, यू गाइज ऑल्सो, मतलब वी माइट सजेस्ट अ न्यू ब्रोकर, क्योंकि जितना लंबा ये प्रॉब्लम चलेगा उतना लंबा सब लोगों को प्रॉब्लम होगा। एंड एज बिगनर्स आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि ये चीज और भी ब्रोकर्स में हो रही है। अभी इट इज नॉट ओनली अटालिया, देर आर मल्टीपल ब्रोकर्स हु आर नॉट एबल टू फंक्शन बिकॉज ऑफ मेटा कोड्स के अंदर प्रॉब्लम है। उन्होंने कुछ कुछ ब्रोकर्स की जो आईडीज हैं वो मेंटेनेंस के अंदर डाल रखी हैं, जो यूजुअली वीकेंड्स पे होता है, पर इनका थोड़ा लंबा चल रहा है। सो या, तो अभी के लिए ये सेटअप प्रॉपर था। और अगर किसी को वो होता है थोड़ा सा फोमो या जो भी है, तो आप उस टाइम पे एक और अकाउंट अपने लिए ले सकते हो। यू शुड एक्चुअली हैव 2-3 अकाउंट्स
with yourself. So इसका टीपी भी बता दिया था, एसएल भी बता दिया था। अब देखते हैं, देखो फर्स्ट टीपी तो वैसे यहीं तक का ही है मेरे लिए, बिकॉज ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे भी एक। सो फर्स्ट टीपी वुड बी दिस ओनली 80, 81 to 84 अप्रोक्सीमेटली, एंड देन सेकेंड टीपी वुड बी अराउंड 90। एंड हो सकता है कि आज ही यहीं पे ही रेंज करता रहे और कल बड़ा मोमेंटम दे, क्योंकि कल एक्चुअली अच्छे मूव्स आते हैं ट्यूसडे को। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, या आप लोग को पता ही था कैसे करना है, आप खुद भी बना सकते थे। अब हम लोग आज जो है, मैम मंडे को आपने ट्रेड लेने को मना किया था यार, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड व्हाई वी हैव टेकन दिस ट्रेड। ठीक है, क्योंकि अच्छा सेटअप था इसीलिए ट्रेड लिया, और मैंने ही ट्रेड दी थी। सो मतलब अगर आपको नहीं लेनी तो आप छोड़ सकते हो। ठीक है, मंडे को यूजुअली मार्केट मैन्युपुलेटेड होती है, बट मुझे ट्रेड सेटअप अच्छा लगा तो एंड कर दी। यू कैन टोटली लीव इट ऑल्सो, बिकॉज मार्केट कैन रेंज फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑल्सो, बट अगर ट्रेड मिस होगी तो फोमो भी आपको ही होगा। मंडे को ज्यादातर मैं इसलिए नहीं ट्रेड करती क्योंकि मुझे कभी कोई सेटअप ही नहीं दिखा मंडे, बट अगर एक प्रॉपर सेटअप मिल रहा है विद द कॉन्फ्लुएंस, देन यू कैन एंटर। सो नाउ एंड ऑफ कोर्स ये मैंने बता दिया है कि इसमें अभी थोड़ा सा ये टीपी हिट होने में प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि मंडे है। ठीक है, वो सब आप चीज पता ही है आप लोगों को। Now today we will discuss about Sonar Lab. There is one more strategy that you guys don't know, and it is a easy strategy. Some people only use that for their trading. Last class मैंने आपको दो trading setup बताए थे, दोनों में से आप कोई भी use कर सकते हो। आज मैं आपको एक और strategy बता रही हूँ। This is not a setup. This is a strategy जो आपको कभी कभी आप इसको use कर सकते हो अगर आपको मिलती है तो। So this can be done on currency pairs like GBP, JPY, Euro, USD, both of these, and it can also be done on gold. ठीक है, ये स्ट्रैटेजी जो है ये पिछले साल तक बहुत काम करती थी। इस साल ये थोड़ा सा कम हो गई है काम करना, बिकॉज मार्केट थोड़े अजीब मूव्स दे रही है इस साल। इसीलिए ये वाली जो स्ट्रैटेजी है थोड़ी ऑब्सोलीट हो गई है, बट आप लोग को पता होना चाहिए बिकॉज लॉट ऑफ पीपल स्टिल टॉक अबाउट दिस स्ट्रैटेजी। And you guys should also know that every year there are some or the other changes that come into strategies. So वो आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा और फिगर आउट करना पड़ेगा। बेसिक सेम ही रहते हैं, बट थोड़ा बहुत अप ऊपर नीचे हो जाता है इन स्ट्रैटेजीज। सो नाउ ये जो सेटअप होता है इसके लिए हम लोग, मतलब ये जो स्ट्रैटेजी है इसके लिए हम लोग एक इंडिकेटर है विच इज कॉल्ड सोनार लैब ट्रेडिंग सेशन सोनार लैब, इसको यूज करते हैं। एंड इसके अंदर हम लोगों को सेटिंग्स चेंज करनी पड़ेंगी, तो जो मैं आपको दिखाती हूँ। इसके अंदर आप आओगे, ये सेशन काउंट 30 करना है सबसे पहले। सेकेंडली ये एशियन है, यहाँ पे इसको 1 से 000 करना है और 10 से 9 करना है। बस 1 घंटा आपको उसको पीछे कर देना है। उसके बाद आप नीचे आ जाओगे, यहाँ पे लाइन कलर है एशियन सेशन में ही, आप इसको ब्लैक करोगे और ओपेसिटी जो है आपको यहाँ पे 100 करनी है नीचे। एंड ओके, और एक और चीज आपको करने की जरूरत है यहाँ पे। एशियन के बाद नीचे आओगे तो आपको लंदन दिखेगा, इसको आपको हटा देना है। एंड उसके और नीचे आओगे तो न्यूयॉर्क दिखेगा, इसको भी हटा देना है। सो दिस स्ट्रैटेजी बेसिकली टेल्स यू अबाउट एशियन सेशन। जैसे आपने देखा होगा लोग बात करते हैं एशियन हाई लो, एशियन हाई लो के बेसिस पे बहुत लोग ट्रेड्स प्लान करते हैं, लेते हैं। तो एशियन हाई लो क्या होता है, ये होता है। तो आपको ये लगाना पड़ेगा, इसको सिर्फ 15 मिनट्स पे यूज कर सकते हो, किसी और टाइम फ्रेम पे नहीं यूज होगा। इट कैन ओनली बी यूज ऑन 15 मिनट्स। सो यू हैव टू सी बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड दिस बॉक्स। ठीक है, इस बॉक्स के अंदर आपको देखना है क्या हो रहा है। इस बॉक्स के अंदर जो भी हो रहा है, जैसे कि हमें यहाँ पे दिख रहा है दैट दिस बॉक्स इज गोइंग डाउन। ठीक है, तो इसके बॉक्स, अगर ये बॉक्स में नीचे आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि एशियन सेशन में मार्केट नीचे आई, तो अबाउट लंदन और न्यूयॉर्क सेशन इट माइट कवर दिस होल मूव। ठीक है, अब इसके लिए आप रैंडमली ट्रेड नहीं लोगे, देर आर सम थिंग्स दैट यू नीड टू सी बिफोर एंटरिंग बिकॉज दिस सेटअप कैन फेल ऑल्सो। सो इसके अंदर एक तो ये आपको दिखा कि मार्केट आ रही है नीचे, तो आपको यहाँ से अपसाइड की ट्रेड ढूंढनी है। वंस दिस बॉक्स इज क्लोज्ड you have to find, or even inside the box you can start finding a trade for the upside.
ठीक है, अब इसमें ये एक तरीका है बस, जैसे ये जो बॉक्स है दिस इज जस्ट वन वे, बॉक्स के अलावा आपको यहाँ पे कुछ और कॉन्फ्लुएंसेस भी देखने की जरूरत है जो अभी मैं आपको बताऊंगी। सो ये जैसे इसमें नीचे आया तो हमारा काम है यहाँ से बाय के सेटअप ढूंढने का, कि मार्केट इसको पूरा कवर कर देगी अभी थोड़ी देर में, जितना ये बॉक्स में नीचे आया है उतना ही ये ऊपर आ जाएगा अभी थोड़ी देर के अंदर, बट वी नीड टू हैव सर्टेन कॉन्फ्लुएंसेस ओवर हियर फॉर एंटरिंग ओवर हियर। सिमिलरली जैसे यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि ये ऊपर गया बॉक्स में एंड यहाँ पे ये नीचे आ गया, मतलब इसने कवर तो कर ही दिया, ये पूरा इसने कवर कर दिया, दो ये न्यूज का मूव था तो इसीलिए, बट हमारा ज्यादा ये भी था एक रीजन फॉर सेल इन द स्टार्टिंग बिकॉज दिस एरिया वाज आल्सो एम्प्टी। सो ये बस ऐसे ही हम लोग देखते हैं, आप इसको देख सकते हो एंड फाइंड द रीजन दैट आर देयर, अगर आपको वो रीजन नहीं मिले तो यू शुड नॉट एंटर, ठीक है, बस सिंपल, क्योंकि ये कोई आंखें बंद करके नहीं करना है कि ये ऊपर जा रहा है अच्छा तो यहाँ से तो नीचे ही आएगा, नो, देयर नीड्स टू बी सर्टेन थिंग्स। एंड जैसे यहाँ पे हुआ है मार्केट नीचे आई है, उसके बाद मार्केट और नीचे आ गई है, देन मार्केट ने पूरा कवर किया है। सो इसमें दो तीन अलग अलग तरीके हैं फॉर एंटरिंग इनटू दिस जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। सो लेट मी सेंड यू सम फोटोज ऑन व्हाट्सएप जिनमें ये प्रॉपर सेटअप मैंने बनाए हुए हैं, तीन तरीके जैसे आप इस सेटअप पे एंटर कर सकते हो, और ये करेंसी पेयर में भी यूज हो सकते हैं दोनों। ओके, सो दिस देर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंट्रीज, ये तब के लिए है जब आपको बॉक्स में अपसाइड का मोमेंटम दिख रहा हो। देर इज वन मोर, वो भी भेज देती हूँ आप लोग को, जब आप लोगों को डाउन साइड का मोमेंटम दिख रहा हो, दोनों के लिए हम लोग के पास तीन तरीके हैं फॉर एंटरिंग। सो ओवर हियर यू कैन सी दैट यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक तरीका जो है फॉर एंटरिंग दैट इज, जब बॉक्स में मार्केट ऊपर गई आपको यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक मिला जो पुराना ऑर्डर ब्लॉक है, या फिर इस बॉक्स के अंदर ही कोई ऑर्डर ब्लॉक है जिस पे मार्केट ने टैप करा है, एंड इस पे फिर आपको वही ऑर्डर ब्लॉक वाली चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी, या तो उसी सेम टाइम फ्रेम पे कैंडल स्टिक पैटर्न हो 15 मिनट्स पे, या फिर आप 1 मिनट पे जाके अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड रीटेस्ट ढूंढोगे, ऑर्डर ब्लॉक की एंट्री तो सेम ही होगी। But yeah, if you find a order block inside this box anywhere upside, you can enter for a sell from this point. Of course, regarding कि वो रिस्पेक्टिंग कि वो ऑर्डर ब्लॉक को प्रॉपरली रिस्पेक्ट करे, सारी चीजें फॉलो करे, ठीक है, तो ये हो सकता है एक तरीका। दूसरा तरीका ये होगा कि आपका पूरा ये फॉर्म हुआ, उसके बाद बॉक्स क्लोज होने के बाद यहाँ पे तो आपको कोई ओबी मिले नहीं, बॉक्स क्लोज होने के बाद आपको बाहर एक ऑर्डर ब्लॉक मिला एंड उस ऑर्डर ब्लॉक पे आपने वेट किया एंड तब जब टच आया तब आपकी एंट्री हुई, एंड टच के साथ साथ सारी चीजें होंगी। सो दिस बॉक्स जो हमने अभी स्ट्रैटेजी सीखी दैट इज जस्ट अनदर कॉन्फ्लुएंस दैट इज गेटिंग एडेड टू योर ट्रेडिंग सेटअप, अगर ये चीज भी वहां हो रही है तो एक अच्छा सेटअप आपको मिल सकता है। एंड तीसरा तरीका ये है कि आपको बॉक्स के ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है तो आप बॉक्स खत्म होते यहाँ पे नहीं एंटर करोगे, आपको पहले वेट करना पड़ेगा कि वो और ऊपर जाए थोड़ा, मे बी लंदन सेशन में वो और ऊपर जाए, न्यूयॉर्क सेशन में वो यहाँ से टैप करके अपना ऑर्डर ब्लॉक की क्राइटेरिया फिल करके यहाँ से फिर फॉल करे, ठीक है। सो ये तीन मेथड्स हुए एंट्री करने के, अभी मैं आपको मार्केट में भी इनको दिखा दूंगी मैं कैसे करना है। देन देर इज द अदर वे जिसके अंदर आपको, मैम हाँ बताओ। सेंटर वाला समझ में नहीं आ रहा है। सेंटर वाला मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको।
तो ये फर्स्ट वे आपका अगेन हो गया कि ऑर्डर ब्लॉक बॉक्स के अंदर ही आपको मिल जाएगा या बाहर भी मिल सकता है इसी सेम एरिया पे, मतलब इसी लाइन के अंदर आपको एक सपोर्ट एरिया ऑर्डर ब्लॉक ये ऐसा कुछ इधर मिले तो एक अच्छी एंट्री हो सकती है। दूसरी चीज, जब बॉक्स बंद हो जाए पूरा, अब आपको यहाँ पे तो कोई एंट्री मिली नहीं, आप मत करो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे शायद पीछे कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा। हो सकता है आगे जाके थोड़ी देर में मार्केट लंदन सेशन में एक न्यू ऑर्डर ब्लॉक दे एंड देन उसके बाद आप यहाँ से बाय की साइड की एंट्री लो, क्योंकि आपको करनी तो बाय की साइड की है यहाँ पे, बिकॉज बॉक्स में जो चीज हो रही है उसका ऑपोजिट ट्रेड आपको फाइंड करना है। सो आपको अगर यहाँ पे बॉक्स क्लोज होने के बाद भी कोई ओबी मिल रहा है तो आप उस ओबी पे टैप का वेट करके कंफर्मेशन के साथ यहाँ पे अपनी ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो दिस इज द सेकेंड मेथड। एंड नाउ द थर्ड मेथड इज अगेन कि वो बॉक्स के नीचे जो है वो भी आपकी बन रही होगी। दोनों बाय सेल के मेथड सेम ही है, बट आपको बस ये देखना पड़ेगा कि बॉक्स के अंदर क्या हो रहा है। सो नाउ इफ वी टॉक अबाउट दिस, like over here it is happening that this was the Asian session where market was coming down, ठीक है। तो ये इसका हमें पता है कि मार्केट शुड फिल दिस अप। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि देर इज दिस ओबी, पर ये ओबी तो मार्केट ने वैसे ही फेल कर दी है, तो ये सेटअप तो हमारा वैसे ही खत्म हो चुका है। यहाँ पे अब कुछ नहीं हो रहा, बट पीछे मुझे यहाँ पे एक चीज नजर आ रही है कि एक पीछे का ओबी है जो अभी तक थोड़ा सा पेंडिंग है टू गेट फॉर्म्ड प्रॉपरली, लाइक टू बी यूज्ड प्रॉपरली। सो ये एक ओबी हो सकता है आपका फॉर एंट्री, ठीक है। यहाँ पे ये चीज आपकी होगी, एंट्री होगी, आप ऊपर तक का ट्रेड लोगे, बट देन यहाँ पे आपको ट्रेड एग्जिट भी कर देना चाहिए आफ्टर लुकिंग एट दीज थिंग्स, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाई कि मार्केट ने नीचे दूसरे ओबी से एक्चुअली हमें प्रॉपर ऑर्डर दिया है। सो यू हैव टू गिव द ट्रेड टू चांसेस एंड कीप अ वॉच। ऐसा नहीं होगा कि आपकी सारी ट्रेड में टीपी हिट होगा, कभी कभी एसएल भी लगता है, हमारा भी लगता है, बट योर जस्ट योर ओवरऑल कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ नीड टू बी मोर दैट यू कैन ओवरकम दैट जो भी आपने उस दिन लॉस करा है, बिकॉज या यू आर नॉट ट्रेडिंग रैंडमली, ठीक है। तो आपको लॉस से डरना नहीं चाहिए, वी आर ट्रेडिंग ऑन फुल कॉन्फ्लुएंस। अगर आप रैंडम ट्रेड ले रहे हो या एक दो कॉन्फ्लुएंस यूज कर रहे हो तो आपको ऑफ कोर्स डर लगेगा, बट इफ यू हैव अ प्रॉपर रीजन एंड प्रॉपर स्ट्रैटेजी तो एसएल हिट भी हो आपको बुरा नहीं लगेगा। जैसे अगर आज की ट्रेड में अभी एसएल हिट हो जाता है तो मुझे पर्सनली बुरा नहीं लगेगा, ना मुझे कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने एक प्रॉपर सेटअप के साथ प्रॉपर रीजंस के बेसिस पे ट्रेड ली थी। सो दिस वाज द सेकंड एरिया फॉर द एंट्री। फर्स्ट एंट्री हम लोग यहाँ से लेते बट वो प्रॉपर तरीके से चली नहीं है। सेकेंड एंट्री में हम लोगों को यहाँ पे हुआ है, तो यहाँ पे हमारे दो टाइप के सेटअप बने थे। एक तो हमारा भाई ये वाला सेटअप बना था जो फेल हुआ था, उसके बाद सेकेंड सेटअप ये बना था जो एक्चुअली में वर्क हुआ है। उसके बाद अगर हम आए यहाँ पे, अच्छा ये तो मैंने आपको दिखा दिया था कि ये हुआ है। एंड या दिस विल नॉट हैपन एवरी डे, दिस विल हैपन सम डेज। यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे मार्केट ने डाउन आई है, मार्केट ऊपर आई है, बट ओवरऑल ज्यादा मोमेंटम यहाँ पे कहाँ किस साइड पे आपको क्या करना चाहिए। आपको जैसे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि मार्केट जितना नीचे आई मार्केट उतना ही ऊपर भी आ गई बॉक्स के अंदर अंदर ही। तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि ज्यादा बड़ा स्विंग किसका है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, सेल साइड का स्विंग जो है वो ज्यादा बड़ा है, बाय साइड का स्विंग पूरा मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो नहीं पाया अभी तक यहाँ पे। तो बेसिकली दिस इज व्हाट सेल साइड का बॉक्स ही कंसिडर होगा। ये आपको ये देखना पड़ेगा कौन सा स्विंग ज्यादा बड़ा है। इसमें सेलिंग का स्विंग जो है वो ज्यादा बड़ा है, बाइंग का हल्का सा छोटा है सेलिंग से। तो सेल साइड के लिए ज्यादा कंसिडरेशन यहाँ पे होगी, विच मीन्स कि इसको आपको बाय के लिए वेट करना पड़ेगा कि बाय कब मिले। यहाँ पे पीछे से तो यहाँ पे हमें जो ऑर्डर ब्लॉक मिल रहा है वो फेल हो चुका है, जो यहाँ से फेल हो गया था, तो कोई एंट्री नहीं बनती यहाँ पे, एंट्री इधर से ही बनती है इसकी डायरेक्टली। वंस दिस इज डन, यहाँ से लेके यहाँ तक का तो एक इजी ट्रेड बनता ही है। बाकी ये ऊपर तक का भी था बिकॉज यहाँ पे फिर और रीजंस थे, ओबी भी था एंड फिब भी था, काफी कुछ था। यहाँ पे क्या हुआ है, सेम हुआ है, जितना नीचे गया है उतना ही ऊपर भी आ गया है इनसाइड द बॉक्स। बट इनसाइड द बॉक्स ओनली आई कैन ऑल्सो सी दैट देर इज अनदर ऑर्डर ब्लॉक दैट हैज फुल्ली गॉटन रिस्पेक्टेड। सो दिस इज ऑल्सो वन वे जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखाया है कि बॉक्स के अंदर भी आपको ऑर्डर ब्लॉक मिल सकता है, तो आप उसके अंदर एंटर करोगे तो ये बॉक्स के अंदर ही इसने जितना सेल दिया उतना बाय इसीलिए दे दिया क्योंकि बॉक्स के अंदर ही हो गया। दिस वाज आल्सो अगेन 60 पिप्स। दिस इज गुड स्ट्रैटेजी टू कैप्चर 50-60 पिप्स इन अ डे। एंड ऑफ कोर्स देयर नीड्स टू बी इनफ थिंग्स दैट आर हैपनिंग। देखो अब जैसे यहाँ पे क्या हुआ है,
मार्केट ने पूरा बाय लिया है। अब आप यहाँ पे अगर एक्सपेक्ट करोगे कि मार्केट नीचे आ जाएगी, ये फिल हो जाएंगे ऑर्डर, तो नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई एरिया ही नहीं है। ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक गलत है, ठीक है, यहाँ पे हम मार्क ही नहीं कर सकते ऑर्डर ब्लॉक, इधर हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक बनता है बस। सेल साइड के लिए इधर कोई भी एरिया नहीं है फॉर दी एंट्री, ना कोई कैंडल स्टिक पैटर्न है इधर। अगर हम लोग एक ऑर्डर ब्लॉक ले भी तो कोई कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं है। सो फॉल्स इंडिकेशन इसके अंदर कमी होती है। आपको बस ये देखना पड़ेगा कि इनफ कंफर्मेशन आपके पास है, क्योंकि हम लोग बिना, यहाँ पे जैसे देख लो, यहाँ पे मार्केट नीचे आ रही है, यहाँ पे आई, कोई कैंडल पैटर्न नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आई है, यहाँ पे एक बुलिश कुछ बना है, बुलिश ये मॉर्निंग स्टार बना है, यहाँ पे भी मॉर्निंग स्टार बना है। यहाँ पे आप लोग को देखना पड़ेगा कि एक ऑर्डर ब्लॉक हो या फिर एक सपोर्ट एरिया हो जिससे मार्केट उठ सकती है। So it is somewhat like a support that you can say that market has taken and then it has started going up. So order block or support area both work and तो आपको ये दिख जाएगा कि मेनली ये सेटअप फॉलो नहीं हो रहा है इतना, बट जब फॉलो हो रहा है तो अच्छे से फॉलो होगा, प्रॉपर रीजंस होंगे, ऐसा नहीं होगा कि फॉल्स इंडिकेशन है कहीं पे भी। एंड लाइक आई सेड कि ये स्ट्रैटेजी पहले बहुत ज्यादा अच्छे से वर्क करती थी जब मार्केट स्मूथ मूव करती थी, अब इसका थोड़ा सा वो हो गया। बट यू कैन यूज दिस एंड दिस इज व्हाट एवरीवन मींस बाय एशियन हाई लो एंड एशियन रेंज, कि मार्केट एशियन रेंज को फिल करने जरूर आएगी एंड स्टफ लाइक दैट। ठीक है, सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू एवरीवन। इसमें कोई डाउट्स हो तो बता दो। मैम मेरे को तो पर्सनली फिर ओबी एंड 1 मिनट एंट्री ही मस्त है, वो तो है ही देखो, बट हमारा काम है आपको सब चीज़ें बताना जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जिससे कि आप अगर कहीं और से जाके पढ़ो या और चीज़ों और लोगों से सीखो तो आपको ये ना लगे कि हमने आपको सब चीज़ें नहीं बताई। सो आवर वर्क इज टू टेल यू एवरीथिंग, हाउ मच इट वर्क्स ऑल्सो आई एम टेलिंग यू। ठीक है, तो आप लोग अपने हिसाब से इसको यूज कर सकते हो, ये भी ठीक ठाक काम करता है। एंड Miss Vanshi, wanted to know, is this same working in London and in New York session as well, or only in the Asian it session? can work in no, this tells you about the Asian session, this works in Asian session, basically बनता Asian session के अंदर है, बट ट्रेड Okay, आपकी इसके अंदर यूजुअली लंदन सेशन या न्यूयॉर्क सेशन में ही होती है। just to sweep the liquidity, that's it. Yeah, that's all. So in Asian session, whichever side market is coming, it is more likely for the market to cover that in London or New York session. But yeah, you need to have enough confluences for that. Thank you. मैम वो पिक्चर्स में अगर दिखे तो अपन को मोस्टली डबल टॉप डबल बॉटम सोनार प्लस ओबी ये तीन चार चीजें हाँ, दिख आप वो रही ले सकते हो, राइट। हैं। ओके, गॉट। ठीक है, और कोई डाउट इसके अंदर? और कोई पुरानी क्लासेस का किसी को डाउट? क्योंकि मेनली वी आर डन विद ऑल द टॉपिक्स दैट आर सपोज टू बी डन। ईशान माइट बी लेफ्ट विद सम ऑफ हिज क्रिप्टो एंड स्टफ, बाकी मेनली वी आर डन। हाँ, क्रिप्टो का आप लोग को ये बताना भी बचा है कि डिपॉजिट एंड विड्रॉल कैसे होता है फॉर दोज पीपल हु डोंट नो इट, वो क्रिप्टो के सेशन में आपका हो जाएगा अभी, जब ईशान आप लोग को बताएगा उसको कैसे करना है। उसके अलावा बाकी आप लोगों को मैंने जर्नलिंग तो करवा दी थी आई थिंक। नो मैम, जर्नलिंग नहीं हुआ है। जर्नलिंग नहीं हुई है, ओके, सो डू दैट। जर्नलिंग एंड मटाफ वेबसाइट के बारे में बताया था? नहीं। No. मेरे को एक डाउट था, मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा है, वो एक जिसमें कैंडल्स में गैप होता है। हाँ, आप इसको कंसिडर कर सकते हो। कर सकते हैं ना मैम? राइट राइट, आप कर सकते हो। ठीक है, एक तो आप लास्ट सेशन में सर ने कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए थे, वो कह रहे थे कि आप पढ़ाओगे वो, मतलब मुझे भी कॉन्सेप्ट्स याद नहीं है, वो कौन सा कॉन्सेप्ट्स थे वो कॉन्सेप्ट? किसी और। लास्ट सेशन में सर ने बोला कि आरएसआई एक बार मैम से समझ लेना, वो आर ज्यादा एस यूज। आई आप लोगों का हुआ है या नहीं हुआ आर एस आई भी? नहीं बाबा। क्योंकि ये सब बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये लोग हम सारे एक ही क्लास में ही कवर करते हैं, तो मैं आप लोगों को ये सभी बता देती हूँ। सबसे पहले आरएसआई करा देती हूँ, फिर जर्नलिंग और फिर कोरिलेशन। ठीक है, ये तीनों ही टॉपिक्स बहुत इजी हैं, तो इनमें कोई ज्यादा हमारा टाइम नहीं लगने वाला। आरएसआई पे आ जाते हैं। सबसे पहले रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स,
इसको आप लोग लगा लोगे इंडिकेटर। मैं पहले आपको बता देती हूँ लोग इसको कैसे यूज करते हैं, एंड दूसरी चीज हम इसको कैसे यूज करते हैं, ठीक है। सो इसका क्या होता है, यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ पता चलती है कि बायर्स की स्ट्रेंथ ज्यादा है या सेलर्स की स्ट्रेंथ ज्यादा है। सो दिस इज इसके यहाँ पे आपको दो एरियाज दिखेंगे, एक 70 का एरिया और एक 30 का एरिया। 70 एरिया मींस ओवरबॉट एरिया। जैसे बेसिकली मार्केट इस एरिया के ऊपर जाती है, लोग यहाँ से सेल करना शुरू कर देते हैं, विच इज रॉन्ग, क्योंकि आपको यहाँ पे दिखेगा ये ओवर सोल्ड एरिया में है, ओवर बॉट एरिया में है, लेकिन यहाँ से सेलिंग आनी तो शुरू नहीं हुई। इवनिंग स्टार भी बना पर सेलिंग तो नहीं आई, तो यहाँ पे लोग ट्रैप हो जाते हैं। तो आपको इस हिसाब से ट्रेड नहीं करना है। दिस इज हाउ यू विल सी दिस ऑन यूट्यूब एंड अदर प्लेसेस दैट दे विल टेल यू दिस टू डू। डोंट हैव टू डू दिस। सेकेंडली, यहाँ पे एक ओवर सोल्ड का एरिया होता है जो यहाँ पे होता है बिलो 30, जहां पे आने के बाद लोग यहाँ से बाइंग करनी शुरू कर देते हैं। सो आपको ये चीज भी नहीं करनी है कि यहाँ पे जैसे ही नीचे आए हम बाइंग करने लग जाए विदाउट एनी अदर रीजंस। हम यहाँ पे जो चीजें देखेंगे दोज आर नोन एज डाइवर्जेंस। अभी तक जो मैंने आपको बताया दैट इज जस्ट फॉर योर नॉलेज, उसको यूज नहीं करना है। जो चीज यूज करनी है दैट इज कॉल्ड RSI डाइवर्जेंस। वेन एवर द ट्रेंड इज अबाउट टू चेंज, मार्केट गिव्स अ डिफरेंट ट्रेंड इन द मार्केट एंड इन द RSI, ठीक है। आई विल शो यू। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं RSI लगाऊं यहाँ पे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो मार्केट ऊपर जा रही है। बट अगर इधर ही मैं RSI के चार्ट पे आऊं तो मेरे को दिख रहा है कि मार्केट आ रही है नीचे। सो दिस इज कॉल्ड अ डाइवर्जेंस, कि आपका ऊपर की तरफ तो बाय का इंडिकेशन है, नीचे की तरफ सेल का इंडिकेशन है। तो दिस इज अ डाइवर्जेंस, बेयरिश डाइवर्जेंस, बिकॉज ये डाउन साइड इंडिकेट कर रहा है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि चार्ट के अंदर, RSI के चार्ट के अंदर बेयरिश डाइवर्जेंस है या बुलिश डाइवर्जेंस है, मतलब कि मार्केट स्लांटिंग नीचे है या स्लांटिंग ऊपर है। अगर स्लांटिंग नीचे तो बेरिश डाइवर्जेंस, स्लांटिंग ऊपर होगी तो बुलिश डाइवर्जेंस। यहाँ पे बेरिश डाइवर्जेंस है। अब आपको दो चीजें याद रखनी है यहाँ पे। बेरिश डाइवर्जेंस हैज टू बी ऑन द टॉप, ठीक है, और एट द ओवरबॉट एरिया, तभी सेलिंग आएगी एक तगड़ी, नहीं तो नहीं आएगी। बीच में अगर सेलिंग का डाइवर्जेंस होगा, बेरिश डाइवर्जेंस होगा, तो हमें नहीं एंटर करना, या नीचे होगा तो हमारा क्या फायदा, वहां पे कोई बड़ा मूवमेंट नहीं आने वाला। मूवमेंट बड़ा तब आएगा जब आपका ऊपर की तरफ बेरिश डाइवर्जेंस होगा और नीचे की तरफ बुलिश डाइवर्जेंस होगा, ठीक है। अभी बुलिश डाइवर्जेंस देख लेते हैं। ये तो बेरिश डाइवर्जेंस का एक एग्जांपल है, एंड दिस ऑलवेज हैपेंस व्हेनेवर द ट्रेंड इज ट्राइंग टू चेंज। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे बाइंग चल रही थी, बाइंग से जब सेलिंग में कन्वर्ट होने लग गया तो ये पूरा बेरिश डाइवर्जेंस आ गया। ये 4 आवर्स पे भी वर्क करता है। मैं यूजुअली इसको यूज करती हूँ जब मैं एक प्रॉपर स्विंग ट्रेड प्लान कर रही होती हूँ, तो आई डू यूज RSI, आई डू चेक इट कि वहां पे कोई डाइवर्जेंस वगैरह बन रहा है, तो हमेशा एक बेटर सेटअप फॉर्म होता है, ठीक है। यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो रहा था, हम लोग यहाँ पे, मैं आप लोग को एक बार दिखा देती हूँ RSI डाइवर्जेंस। यहाँ से ट्रेंड चेंज होना स्टार्ट हुआ था, मैंने यहाँ से ट्रेड ली थी। तो यहाँ पे कहीं पे था डाइवर्जेंस, और डाइवर्जेंस बनने के जस्ट बाद ही वो बाय नहीं आने लगेगा, उसको थोड़ा टाइम लगेगा, वो अपने हिसाब से ही बाय देगा, बट वो दैट मीन्स कि वो बाय आ रहा है। So you can see that this is downside and this is indicating upside. So this means कि यहाँ से बाइंग आनी शुरू हो सकती है। So इस पॉइंट पे मैंने बाइज करे थे, उसमें काफी रीजंस थे बाय करने के लिए, बट एक रीजन उनमें से बेरिश बुलिश डाइवर्जेंस का भी था, ठीक है। एंड और दिखा देती हूँ, जब भी ट्रेंड चेंज होता है ये तब भी होता है ज्यादातर, तो आपको हमेशा इसको बैक टेस्ट अगर करोगे तो ट्रेंड चेंज जहां हो रहे हैं वहां बैक टेस्ट करो, तो आपको एक अच्छा वहां पे दिख सकता है कुछ। एक बार 1 आवर या 4 आवर्स पे दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पे हुआ था, ठीक है, ये भी पूरा सेल साइड का मोमेंटम आया था, यहाँ पे भी प्रॉपर डाइवर्जेंस फॉर्म हो रहा था, ये अप साइड के लिए था और यही पूरा आपका डाउन साइड के लिए था सेम। तो दिस वाज आल्सो अनदर बेरिश डाइवर्जेंस। अब आप ये देख रहे होगे कि मेनली आपको दिख ही रहा है कि बेरिश डाइवर्जेंस इज एट टॉप एंड बुलिश डाइवर्जेंस इज एट द बॉटम, ठीक है। सो यू विल हैव टू सी की बेरिश है या बुलिश है, बस सिंपल एज दैट। वहां पे और कॉन्फ्लुएंसेस लगाने, एंड इसको एज वन गुड कॉन्फ्लुएंस आप लेके चल सकते हो ऑन एनी टाइम फ्रेम। मैम विद सेटअप यू एंड ईशान सर यूज, ईशान यूजेस ICT के जो उसने आपको सिखाए हैं अभी,
वो यूज करता है, उनके साथ साथ प्राइस एक्शन कंबाइन करके वो देखता है। मैं पर्सनली एसएमसी का यूज करती हूँ, जो उस दिन मैंने आपको सेटअप दिखाया था, जो बताए थे दोनों सेटअप, मैं वही यूज करती हूँ। उसके अंदर आरएसआई भी कभी कभी मैं इंक्लूड कर लेती हूँ। बाकी उसके अलावा मैं ज्यादा नहीं देखती हूँ। मतलब मेरी और ईशान की मतलब स्ट्रैटेजीज अलग ही हैं बिल्कुल। उसको मेरा नहीं पता प्रॉपरली क्या है, मेरे को उसका नहीं पता प्रॉपरली। जैसे आईसीटी वगैरह मैंने अभी तक खुद भी ढंग से समझा नहीं है, क्योंकि मुझे नीड ही नहीं लगती to use it. ठीक है, as of now, maybe in the future these strategies don't work that much, then I will dive more into ICT, but not yet. मेरे को अभी तक तो यही लगता है कि ये सारी जो मेरे को अभी तक पता है, मैं अच्छे से काम कर पा रही हूँ इन पे। मेरी स्विंग ट्रेड्स होती हैं, एंड यूजुअली ज्यादा स्विंग ट्रेड्स में मेरा ज्यादा सेटअप बैठता है, सही उसका स्कैल्पिंग में बैठता है। तो 20 पिप चैलेंज के लिए कोई पूछ रहा था, वो 20 पिप चैलेंज पे 1 मिनट पे जिस हिसाब से ईशान ट्रेड करता है, आपको 20 पिप चैलेंज के लिए उसी हिसाब से ट्रेड करना पड़ेगा on 1 minute. 20 pip challenge is supposed to be done on 1 minute only. ठीक है, मार्जिन कैसे कैलकुलेट होता है? मार्जिन कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं, आपको नीचे मेटा ट्रेडर पे लिखा हुआ आ जाता है कि कितना मार्जिन है बचा हुआ। एंड अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट उसके साथ चलोगे तो मार्जिन की ऑनेस्टली नीड ही नहीं पड़ेगी आपको देखने की कि कितना मार्जिन बचा है। So this is RSI divergence. I hope it is clear to everyone. उसको बेरिश फ्लैग पैटर्न बोल सकते हैं क्या जो बन रहा है अभी? कौन से टाइम पे? कौन से टाइम फ्रेम पे बेरिश फ्लैग? मैम जो अभी अभी 15 मिनट्स में जो अभी बन रहा है मार्केट करंटली जो बन रहा है अभी, अच्छा, करेंटली बन रहा है, जो छोटा सा बन रहा है आगे, करंटली जो बन रहा है। हाँ जी हाँ जी, वो 15 मिनट्स में। ये वाला कह रहे हो आप? हाँ जी हाँ जी, ये वाला हाँ, ये हो सकता है। देखो, अगर ये वाला एरिया हो ब्रीच हो सकता है ना। जाता है ना प्रॉपरली, तो फिर तो मार्केट और नीचे ही जाएगी, जो क्वाइट पॉसिबल है। या जैसे फिर मैंने 90 है कि कल तक मार्केट यहीं पे ही रेंज करती रहे, फिर बाय भी जा सकती है यहाँ से। मैंने 91 से सेल लिया था, मैंने मोस्ट प्रोबब्ली 180 पिप्स कैप्चर करके मैंने 80% बुक कर दिया जैसा आपने बोला था। हाँ बाकी मेरी ट्रेड चल रही है अभी भी। ठीक है, बाकी सही है ऑफ कोर्स। एंड अगर आपको यहाँ से दिखेगी मार्केट एरिया ब्रीच कर रही है, सेल साइड इंडिकेशन है, तो आप फिर और वहां पे सेलिंग के लिए भी लॉट ले सकते हो, क्योंकि आपने जो मुझे टारगेट बोला था दैट वाज टू मच। 2340 आई वोंट 340 रिकमेंड कि राइट। आप इतने बड़े बड़े टारगेट्स लगाओ। मतलब यू नीड मोर एक्सपीरियंस सो दैट। मैम स्विंग के लिए था बेसिकली, क्योंकि 4 आवर्स में स्विंग एफवीजी के वहां लिए, पे क्लियर स्विंग दिख रही के है। लिए ही, तभी मैं राइट स्विंग राइट। के हिसाब से ही बोल रही हूँ, क्योंकि हाँ जी स्विंग हाँ के जी। हिसाब से एक बाय भी इस पॉइंट पे ही बन रहा है। हाँ जी हाँ जी मैम, 2555 पे 2355 पे एक बाय है और एक 2371 पे एक बाय था। हाँ एग्जैक्टली exactly. तो फर्स्ट एरिया तो हमारा यही है, अगर ये ब्रीच हो जाता है तो फिर ऑफ कोर्स फिर नीचे वाले एरिया से ही बाय होगा। राइट राइट, ओके वंशिका, थैंक यू। उसमें गोल्ड में वी बैक का कुछ यूसेज है, या मतलब उतना नहीं काम करता जैसे वो नहीं स्टॉक्स में करते, काम हम करता है? यूज ही नहीं करते यार वीवैप। जो आपको इंडिकेटर्स बताए हैं दो ही हैं जो हम यूज करते हैं, ईएमए एंड आरएसआई, जो कॉमन इंडिकेटर्स में से हम यूज करते हैं, बाकी तो आपको या पता ही है। बिटकॉइन के लिए कोई कह रहा है बिटकॉइन का चार्ट इज नॉर्मल ओनली यार, यू कैन ओपन इट ऑन योर दिस थिंग एंड आप उस पे नॉर्मल टेक्निकल्स के हिसाब से अपनी ट्रेड्स ले सकते हो, कुछ अलग नहीं है बिटकॉइन के अंदर। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं आपके कोरिलेशन के अंदर। सो मैं आप लोगों को स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बता देती हूँ कि आप लोगों को किस हिसाब से, एक तो आप यूएसडी जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई एंड यूरो जेपीवाई, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, इस पे आप ट्रेड तीनों में साथ में प्लान कर सकते हो फॉर स्विंग। बट आपको ये देखना पड़ेगा कि स्ट्रेंथ ऑफ द कोरिलेशन इज शुड बी हाई दैट टाइम। ठीक है, और सिमिलरली यूरो यूएसडी and GBP USD can be traded together, but yeah, again correlation that time needs to be high. So how do we check the correlation is high or not? Then we go on ये एक वेबसाइट है which is called mataf.net। इसके अंदर आप आओगे, इस पे जब आप आओगे तो आपको यहाँ पे ये फॉरेक्स कोरिलेशन का पॉइंट दिखेगा, तो आप इस पे क्लिक करोगे एंड इसके बेसिस पे मैं काफी सारी स्विंग ट्रेड्स प्लान करती हूँ करेंसी पेयर्स के अंदर, बिकॉज करेंसी पेयर में इतनी स्लो मूवमेंट आती है कि डेली मेरे से नहीं किया जाता ट्रेड। मैं स्विंग ट्रेड ही प्लान करती हूँ इन करेंसी, एंड इट इज ईजियर ऑल्सो टू ट्रेड इन करेंसी एज स्विंग ट्रेड।
मतलब 200-300 पिप्स आपके पूरे वीक में निकल जाते हैं एक ट्रेड के अंदर, विच इज गुड इनफ। उसी के साथ अगर आप एक ही ट्रेड बनाओ और दो और मतलब 3 पेयर में साथ में ले लो जैसे मैंने अभी आपको दिखाए, तो आप एक ही बार में 600-700 पे निकाल सकते हो। ठीक है, सो नाउ कमिंग ऑन दिस चार्ट यू हैव टू सी आइदर यू कैन सी इट वर्टिकली और यू कैन सी इट हॉरिजॉन्टली, बात एक ही है, आप जैसे भी इसको देखना चाहते हो। सो इस पे जब आओगे, अब या तो आप डेली टाइम फ्रेम ले सकते हो या 4 आवर टाइम फ्रेम ले सकते हो या आर्ली ले सकते हो। ठीक है, दिस हैज टू बी यूज्ड मोर फॉर योर स्विंग ट्रेडिंग। तो 15 मिनट एंड 5 मिनट का यहाँ पे यूज नहीं आएगा आपके, सिर्फ ये 3 टाइम फ्रेम्स का यूज होगा। क्या देखना है आपको यहाँ पे, हाई कोरिलेशन उन पेयर्स के अंदर होंगी जिनके अंदर 90 अबव होगा, वैल्यू जो है यहाँ पे 90 अबव होनी चाहिए फॉर वेरी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन। सो अगर हम लोग फॉर एग्जांपल 4 आवर या 4 आवर पे देख लेते हैं, चलो। सो 4 आवर के लिए जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं जीबीपी जेपीवाई पे देखते हैं। अब जीबीपी जेपीवाई के साथ हमें दिख रहा है कि स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन किसके साथ है, यूरो यूएसडी, यूरो सीएचएफ, जीबीपी सीएचएफ, ऑड सीएचएफ। मतलब कि अगर जीबीपी जेपीवाई में बाइंग आएगी तो इन सब के अंदर भी जिनमें 90 अबव है उनके अंदर भी स्ट्रॉन्ग बाइंग आएगी। ठीक है, एंड ऑल्सो बिकॉज दीज आर इन ग्रीन। सो आप लोग को पहला रूल तो ये करना है कि भाई 90 अबव होना चाहिए। सेकेंड चीज है कि अगर कलर ग्रीन में है दैट मीन्स इट विल मूव विद द पेयर। अगर जीबीपी जेपीवाई में बाइंग है तो जो जो ग्रीन में उनमें बाइंग आएगी, अगर जीबीपी जेपीवाई रेड में है तो जो जो ग्रीन में है उनमें सेलिंग आएगी। सॉरी, अगर जीबीपी जेपीवाई में सेलिंग का सेटअप बन रहा है तो जो जो ग्रीन में है वो सब में सेलिंग आएगी। सो व्हाट आई मीन टू से इज दैट जो भी ग्रीन के अंदर पेयर्स हैं वो इस पेयर के साथ चलेंगे। अगर बाइंग आएगी तो बाइंग, सेलिंग आएगी तो सेलिंग, दे विल मूव विद द पेयर। So green pairs will always move with the pair and red pairs will always move against the pair. आपको रेड में देखना पड़ेगा माइनस की वैल्यू की, माइनस की वैल्यू ज्यादा हो। जैसे इसमें हमें अभी दिख रहा है यूरो जेपीवाई में 90 है वैल्यू, विच इज ओके, तो हम ले सकते हैं मतलब ट्रेड जीबीपी जेपीवाई। नहीं, जीबीपी जेपीवाई के साथ अगर हम लोग देखें एक बार, सो 97 है, तो मतलब काफी ज्यादा स्ट्रांगली कोरिलेटेड चल रहा है अभी, तो सही है अगर आप इस पे लोगे। एंड देन वी कम ऑन जीबीपी जेपीवाई। जीबीपी जेपीवाई तो कर ही रहे हैं, और क्या था, यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई अभी जो है 47 पे है, तो इसको हम लोग अभी यहाँ पे नहीं ले सकते। स्विंग ट्रेड अगर हमें भी प्लान करनी है तो जीबीपी जेपीवाई एंड यूरो जेपीवाई दोनों के अंदर हो सकती है सिर्फ, बाकी इनमें से कोई और पेयर आप उठा सकते हो। लाइक एनजेडी जेपीवाई अभी ज्यादा कोरिलेटेड है, स्ट्रांगली कोरिलेटेड है। ठीक है, तो ये सारे आपके ऐसे आपको देखने हैं। एंड देन इन केस देर आर सम पेयर्स दैट आर नॉट एडेड लाइक गोल्ड, what you will do over there is that आप यहाँ जो भी पेयर है जिसपे आपको जो नहीं मिल रहा वो आओगे यहाँ से ढूंढोगे, XAU USD क्लिक करोगे, एक बार सेव करोगे यहाँ से, ये आ जाएगा यू मस्ट बी कनेक्टेड। इसको क्रॉस कर दो साइड से एंड रिफ्रेश कर लो चार्ट। वंस यू रिफ्रेश द चार्ट, वंस इट कम्स, अभी आ जाएगा अपने आप। तो इसमें क्या होगा कि आपका ये गोल्ड ऐड होके आ जाएगा। अब इसके अंदर जो है गोल्ड ऐड हो गया होगा, ये रहा। वैसे गोल्ड के लिए इसको मैं ज्यादा नहीं यूज करती हूँ, गोल्ड अपने आप ही चलता है। दिस इज मोर फॉर करेंसी पेयर्स। ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Now I'll just send you the journal. Ma'am, you're checking on 4 hours time frame, and which time frame you have to take the trade? Like if you want to check वो anything, तो like आपको right? अपने हिसाब से करना पड़ेगा ना, वो तो आपको सेटअप देख के दिखना पड़ेगा कि 4 आवर्स पे
जो बन रहा है उधर ही 4 आवर्स का जो सेटअप है वो फिर 15 मिनट्स पे रिफाइन करके जैसे आपको सिखाया है देखना Okay, okay, वही सेम सेट। हिसाब से Okay, नॉर्मली आप देखोगे। okay. मैम बिटकॉइन पिप्स के कैलकुलेशन बता दो। पिप्स के कैलकुलेशन नहीं होते बिटकॉइन में। आप जैसे जैसे NAS 100 का करते हैं 5 डिजिट्स के हिसाब से ही आपको लेना पड़ेगा। वैसे बिटकॉइन का अलग होता है थोड़ा, बट यू कैन यूज इट लाइक दैट फॉर नाउ, फॉर द स्टार्टिंग बेसिकली। एक बार ट्रेड लेके खुद ही ट्राई करो, आपको समझ आ जाएगा। 0.01 के लॉट पे लो। जर्नल का फॉर्मेट भेज रही हूँ आप लोगों को। अगर आप गोल्ड में मतलब एक ले रहे हो तो बिटकॉइन में आई वुड रिकमेंड कि 0.5 0.6 लेकर देख सकते हो, उससे ज्यादा नहीं, वो बहुत मूव करते हैं। अब मैं तो कह रही हूँ आप 0.01 लेके एक बार ट्राई करो। नॉर्मली जिन्होंने नहीं कर रखा उनको तो वैसे भी बिटकॉइन रिकमेंडेड नहीं है। बिटकॉइन एक तो तब करो जब बाइंग आ रही है। बिटकॉइन का ना कोई टेक्निकली वगैरह काम नहीं करता है ढंग से, ऑनेस्टली टेलिंग यू। तो इट इज बेटर कि आप नॉर्मली जब बिटकॉइन डाउन जाए तो बाय करो, बस दैट इज इट। और वो भी लॉन्ग टर्म बाइंग, ये नहीं कि मेटा ट्रेडर पे बाइंग उठा के आपने रख ली। इट इज ट्रेडेबल बट इट डज नॉट रियली रिस्पेक्ट द टेक्निकल्स मच, इसीलिए जो बिगनर्स हैं बिल्कुल ही उनको अवॉइड करना चाहिए। एंड द लास्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज द जर्नल। सो जर्नल के अंदर स्क्रिप्ट लिखोगे कौन से पेयर में ट्रेड कर रहे हो, मतलब वो। सेकेंड चीज रिस्क क्या है आपका, ठीक है। 2 से 5%, ये मेरा पर्सनल जर्नल है इसलिए इसमें लिखा है। आपका यहाँ पे रिस्क 1 to 2% ही होना चाहिए। पोजीशन साइजिंग की क्या लॉट साइज है, मेक श्योर थोड़ा सा कि थोड़े टाइम के बाद आपका जो पोजीशन साइजिंग है वो एक स्टेबल हो जाए। अभी होना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट अभी आप लोग सीख रहे हो। बट थोड़े दिन बाद ट्राई करना कि आप एक ही पोजीशन पे फिक्स रहो, अब बार बार अपना लॉट साइज चेंज ना करो। देन टारगेट इज double of the risk, so 1 to 2%, target will be 2 to 4%. then are you sure you want to enter, just a re-emphasis कि भाई करना है या नहीं, क्योंकि बहुत बार स्टार्टिंग में बिगनर्स बाय सेल ज्यादा करते हैं विदाउट एनी सेटअप। दे ट्रेड जो सबको ही बोला है कि नहीं करना है, बट या इफ यू डू दैट दिस विल रियली हेल्प यू। देन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 होना चाहिए। उसके बाद जेन्युइन एसएल क्या है कि मतलब एसएल कितना है। उसके बाद आपका रीजन टू एंटर स्लैश स्ट्रैटेजी यूज की क्या चीज यूज कर रहे हो। जैसे कि मैं ज्यादातर मैंने जैसे जैसे बार बार देखा कि मेरा ओबी फिब कैंडलस्टिक पैटर्न वगैरह मैं हर ट्रेड में यूज करती हूँ, तो आई रियलाइज दैट या दैट इज अ बेस्ट स्ट्रैटेजी दैट आई शुड यूज rather than taking random things every time. So this will help you to understand what is your strength and what is your weakness. Then thoughts while trading कि आपको क्या चीज फील हो रही है। वैसे थॉट्स आनी नहीं चाहिए अब, क्योंकि अगर आप एक प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस पे ट्रेड ले रहे हो तो ज्यादा थॉट्स नहीं आएंगी। अगर आपको फोमो वगैरह हो रहा है या एंग्जाइटी हो रही है, दैट मीन्स कि आपके टेक्निकल जितने स्ट्रांग नहीं है। दैट मीन्स यू नीड टू वर्क मोर एंड प्रैक्टिस मोर और टेक अ स्मॉलर लॉट। ये भी हो सकता है कि आपने अपनी औकात के बाहर का लॉट साइज ले रखा है तो आपकी फट रही है वहां पे। सो देर आर सम थिंग्स यू कैन मेंशन हियर कि जो भी उस टाइम फील हो रहा हो। एग्जैक्ट एग्जिट प्राइस एंड रीजन टू एग्जिट। कभी कभी हम लोग एक टीपी लगाते हैं बट हम वेट नहीं करते टीपी होने का, हम लोग पहले ही एग्जिट कर देते हैं। तो वो क्यों कर रहे हो उसका रीजन यहाँ पे लिखना जरूरी है। देन आर यू सेटिस्फाइड गॉट टारगेट एसएल या मिड एग्जिट, तीन ही चीजें हो सकती हैं, टारगेट एसएल या मिड एग्जिट। ठीक है। उसके बाद आफ्टर यू एग्जिट डिड द स्टॉक हिट योर टारगेट, विच विल हेल्प यू टू बिल्ड कॉन्फिडेंस फॉर योर स्विंग ट्रेडिंग। यू विल अंडरस्टैंड दैट हाँ मैंने एक बड़ा टारगेट लगाया था बट मैंने अपनी बेवकूफी या टेक्निकल्स या मेरे अंदर स्ट्रांगनेस नहीं थी तो मैंने ट्रेड जल्दी एग्जिट कर दी। तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि यार 10 के 10 बार मैंने जो ट्रेड लिया उसका टारगेट हिट हो जाता अगर मैं ट्रेड होल्ड कर लेता तो, बट मैंने अपनी स्टुपिडिटी की वजह से ट्रेड को जल्दी क्लोज कर दिया। तो दैट विद दिस विल हेल्प यू टू डेवलप योर कॉन्फिडेंस इन योर ओन ट्रेडिंग स्किल्स एंड देन लेसन लर्न एंड इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। सो मेन चीजें यहाँ पे क्या लिखने की जरूरत है, देखो भाई ये सब तो मेटा ट्रेडर पे ही मेंशन्ड होता है कहीं ना कहीं कि क्या स्क्रिप्ट है और क्या एसएल है और क्या सब कुछ है। ये आप यहाँ पे बस लिख सकते हो डेट टाइम कि भाई ये टाइम था और ये मैंने इस पेयर पे ट्रेड ली थी, जिससे हम मेटा ट्रेडर को बाद में चेक कर सकें।
मेन चीज है रीजन टू एंटर, स्ट्रैटेजी यूज, थॉट्स वाइल ट्रेडिंग, एग्जिट, प्राइस रीजन टू एग्जिट, एंड आफ्टर यू एग्जिट डिड द स्टॉक हिट योर टारगेट. दीज 4 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डू. इफ यू डोंट डू देम तो आप प्रॉफिटेबिलिटी लॉन्ग टर्म में मत सोचना, क्योंकि ये चीज अगर नहीं करोगे तो नहीं हो पाओगे. आपको अपने लिए थोड़ा सा सख्त रह के रूल्स फॉलो अपने करने पड़ेंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा. यहाँ पे ट्रेड रेटिंग दी हुई है, दिस इज फॉर द कॉन्फ्लुएंसेस. 3 कॉन्फ्लुएंसेस मिनिमम, 5 कॉन्फ्लुएंसेस मैक्सिमम, मतलब 5 से ज्यादा हो फाइंड करना मुश्किल ही होता है. सो या ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट? ओके, सो वी आर डन फॉर ऑल द टॉपिक्स विद मी. बाकी ईशान भी अगर वही क्रिप्टो तो बचा ही है, उसके अलावा भी अगर कुछ आईसीटी वगैरह का बचा होगा तो आप लोग को करा देगा. बाकी हम लोगों की 2-3 लाइव ट्रेडिंग सेशंस और होंगी, डिपेंडिंग ऑन न्यूज़ वगैरह कब आती है, तो उसका लिंक वगैरह आपको मैं शेयर हम लोग कर दिया करेंगे. ठीक है ना? आगे वी कैन कीप वन डाउट्स क्लास ऑल्सो, जब आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करके अगर लोगों को डाउट्स होते हैं देन वी विल कीप इट, अगर नहीं होते देन वी वोंट कीप इट. ठीक है, अभी किसी को कोई डाउट? ओके, ठीक है देन, थैंक यू गाइस. ओके, थैंक यू. थैंक यू.